Hello and welcome to the Easy Learn. Today our new chapter is ME. ME. ME is known as the derivative of ammonia. ME it is known as derivative of ammonia. NH3 अमोनिया. डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया मीन्स जैसे ये NH3 अमोनिया है तो इससे एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाएंगे. ठीक है, तो जैसे NH2 और R इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमी. 1 डिग्री एमी. फिर इसी तरह से जब दो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एमी. 1 डिग्री एमी है 2 डिग्री एमी. सिमिलरली इसी तरह से ये हो जाएगा 3 डिग्री एमी. 1 डिग्री एमी 2 डिग्री एमी है 3 डिग्री एमी. ठीक है, इसी तरह से अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे. नोमेनक्लेचर ऑफ एमी. Nomenclature of amine. Nomenclature of amine. Nomenclature of amine जो हम लोग देखते हैं ये पूरे मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का एमीन का अलग तरीका से होता है. जैसे ये आपका हो गया 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन. 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन है 3 डिग्री एमीन. जैसे अगर इसका एग्जांपल लेते हैं हम CH3, CH2 और NH2 तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेनामीन. इसी तरह से यदि 2 डिग्री एमीन का एग्जांपल लेंगे 2 डिग्री एमीन का एग्जांपल NH CH3 CH3 CH2 due to longer chain it will be pyrite carbon chain and it will be the substituent. तो ये pyrite carbon 1 2 तो सबसे पहले substituent तो ये जो है यहाँ पे हम लोग N लगा देते हैं. N मिथाइल इथेनामीन. N मिथाइल इथेनामीन. इसी तरह से हम लोग 3 डिग्री एमीन का भी नेमिंग करते हैं. जो नाइट्रोजन से जो ग्रुप रहेगा एक्सेप्ट पायरेट कार्बन चेन तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका साइड ग्रुप हो जाएगा यानी कि सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से यदि हम लोग 3 डिग्री एमीन का देखें 3 डिग्री एमीन यानी कि N इसमें यदि हम CH2 CH3 इसको थोड़ा सा जगह नहीं मिल रहा. ठीक है, थोड़ा सा बना रहे हैं. जैसे ये आपका 3 डिग्री एमीन का एग्जांपल हो गया तो ये इसका साइड ग्रुप जैसे ये आपका साइड ग्रुप और लॉन्गेस्ट चेन इट इज नोन एज पायरेट कार्बन चेन 1 2 3 एंड 4. तो ये दोनों यानी ये दोनों नाइट्रोजन पे है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप. तो यहाँ हम लोग लिख देंगे N और इथाइल ग्रुप N डाइथाइल N डाइथाइल और इसमें जो है 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 एमीन. N डाइथाइल ब्यूटेन 1 एमीन यानी कि नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्सेप्ट
पैरेंट कार्बन चाहिए, तो वो उसका क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए एमीन, इट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे अब प्रिपरेशन ऑफ एमीन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन ऑफ एमीन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन में जो हम लोग है एनसीईआरटी में 6-7 दिया हुआ, तो हम लोग मेनली बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी चीज़ को कवर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन में जो सबसे पहले आ जाता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जैसे नाइट्रोबेंजीन या फिर नाइट्रो एल्केन, इस तरह से। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले लेते हैं NO2 नाइट्रोबेंजीन, NO2 नाइट्रोबेंजीन, और इसको जो है हम लोग Fe प्लस HCl और Sn प्लस HCl, Fe आयरन, Sn टीन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हम लोग को बना के दे देता है यहाँ पे, ये NO2 ग्रुप जो है आपका NH2 ग्रुप में, और इसको हम लोग नेम देते हैं एनिलीन, एनिलीन। ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe प्लस HCl या फिर Sn प्लस HCl। इसी तरह से हम लोग नाइट्रोबेंजीन को हम लोग ले जाते हैं Fe प्लस HCl हो गया NO2, और इसको जो हम लोग ले जाते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट आपका Ni और Pd और Pt, निकेल प्लेटिनियम और प्लेटिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। तो ये भी हम लोग को बना के देता है NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्टेड टू एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe प्लस HCl और एसेंशियल H2 और कैटेलिस्ट NiPd और Pt, और सोडियम इथेनॉल भी एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जैसे हम इसी तरह नाइट्रो एल्कीन को भी ले सकते हैं, नाइट्रो एल्कीन कोई भी NO2 ग्रुप सेम रिएजेंट के परसेंस में जो है ये आप लोग को दे देगा RNH2, तो नाइट्रो एल्केन से ये RNH2 ग्रुप में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे रिडक्शन ऑफ साइनाइड, देखिए तो सेकेंड स्टेप में हम लोग रिडक्शन ऑफ साइनाइड या फिर नाइट्राइल, RCnH2 कैटेलिस्ट और LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम इथेनॉल। तो ये आपका जो है Cn जो है ये आपका RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग तीसरा देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड में हम लोग देखते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2 और ये RC डबल बॉन्ड O NH2 LiLH4 और H2O के परसेंट में LiAlH4 और H2O के परसेंट में जो है ये हम लोग को दे देता है RNH2, यानी कि 1 डिग्री में यहाँ भी 1 डिग्री और यहाँ भी नीचे भी 1 डिग्री। रिडक्शन ऑफ एमाइड RC डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड RC डबल बॉन्ड NH2 और RNH2, ये हम लोग का किसमें कन्वर्ट हो गया, एमाइड में।
इसी तरह हम लोग आप देखेंगे आगे बाय एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखिए एमोनोलिसिस हम लोग बोलते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ आरएक्स बॉन्ड, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एमोनिया NH3 और इस पे लोन पेयर, और NH3 इस पे लोन पेयर, ये हम लोग का क्या हो गया, एमोनिया हो गया, और इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, एमोनिया इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और इसको जो है हम लोग आरएक्स से एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, और इसका जो हम लोग टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर जो है 373 केल्विन, 370, और ये जो यहाँ से हम लोग का देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये डेल प्लस और ये डेल माइनस, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, हेलोजन को बाहर कराएगा, और फिर यहाँ से आपका ये बना लेता है HX, और एमोनिया से बन जाता है यहाँ पे आपका 1 डिग्री Me RNH2, यानी कि एमोनिया से in the presence of alkyl halide temperature 373 Kelvin it gives 1 degree Me, it gives 1 degree Me, ठीक, it gives 1 degree Me। फिर जो है इसको हम लोग इस RNH2 को जो है हम लोग जब फिर हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये हम लोग को दे देता है 2 डिग्री में। रिएक्शन इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोग को यहाँ से दे देगा RNH, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए R डैश दे रहे हैं, तो ये हम लोग को दे देगा यहाँ से 2 डिग्री Me, और फिर इसको जो है हम लोग एल्काइल हैलाइड से, और माइनस यहाँ HX भी बाहर हो जाएगा, और फिर इसको जो है हम लोग एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 3R डैश दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को जो दे देता है 2 डिग्री Me से यहाँ से 3 डिग्री R N R और R, एक R डैश R ट्रिपल डैश, R डैश R ट्रिपल डैश, ठीक है, R डैश ट्रिपल डैश, ये हम लोग का आ गया 3 डिग्री Me, और फिर इसको हम लोग जो है एल्काइल हैलाइड से फिर रिएक्शन कराते हैं, तो ये दे देता हम लोग को क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, और यहाँ से X माइनस, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एमोनिया विद एल्काइल हैलाइड, इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन को बाहर किया HX, और फिर NH2 बनाया से 1 डिग्री, फिर एल्काइल हैलाइड से 2 डिग्री, फिर एल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री, और फिर एल्काइल हैलाइड से क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। अगर इसको हम लोग एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं, ठीक है, अगर एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट मिलता है, ठीक। तो एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड हम लोग देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमीन में एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैब्रियल थेरेमाइड सिंथेसिस है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है।
देखिए अब आगे हम लोग देख रहे हैं गैब्रियल थेलिमाइड सिंथेसिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं गैब्रियल थेलिमाइड सिंथेसिस में, पहले थेलिमाइड ले लेते हैं। ये थेलेमाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, थेलेमाइड। ये थेलेमाइड का स्ट्रक्चर है और ये जो होता है एसिडिक होता है और इसका पीके जो है अराउंड 9 होता है, पीके अराउंड 9 होता है और ये एसिडिक होता है। और इसको जो हम लोग बेस से KOH या फिर बेस KOH या फिर NOH से रिएक्शन करवाते हैं। बेसिक आइदर KOH और NOH। तो बेसिक H+ एब्स्ट्रैक्टर, तो ये K+ और ये OH-, और ये जो है इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से रिएक्शन कर लेता है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ से ये जो है H+ दे देता है और -H2O बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर जो है और K+ इसके साथ आ जाता है, ये आपका लोन पेयर। देखिए अब ये जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर देते हैं। दिस न्यूक्लियोफाइल इज रिएक्टेड विथ एल्काइल हैलाइड। और जो यहाँ मैकेनिज्म होता है वो होता है SN2, मैकेनिज्म इज SN2। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ से फिर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Del- और ये हो गया Del+, Del- एंड Del+, बैक साइड से टेक करेगा और ये जो आपका हेलोजन इसको बाहर करेगा। और फिर देखिए ये जो है आपको यहाँ से बना के दे देता है N और आपका ये और इससे R आपका ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जो नेम देते हैं N एल्काइल थेलेमाइड, N एल्काइल थेलेमाइड। और फिर जो है इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि NOH एक्वस, फिर इसका सॉल्ट दे देता है। और ये वाला जो आपका 1 डिग्री एमीन, यहाँ से ये 1 डिग्री एमीन और फिर इसका ये सॉल्ट दे देता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O- Na+, C डबल बॉन्ड O- Na+, ठीक है। तो ये आपका RNH2 1 डिग्री एमीन हो गया, RNH2 1 डिग्री एमीन। थेलेमाइड रिएक्टेड विथ बेस, थेलेमाइड pK9 इट अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। और फिर यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बन गया जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं SN2 रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल इसको बैक साइड से लेके हाइड्रोजन को बाहर किया और ये आपका जो यहाँ से स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं N एल्काइल थेलेमाइड। एल्काइल यानी यहाँ R ग्रुप है, इसके अगर मिथाइल डाल तो N मिथाइल थेलेमाइड। फिर NOH या फिर KOH एक्वस इसको रिएक्शन कराते हैं, तो ये वाला जो R जो आपका एमीन दे देता है और ये जो है यहाँ पे फिर इसका ये सॉल्ट दे देता है, ठीक है। तो इसका एक डिमेरिट है, डिमेरिट ये है कि ये जो है SN2 रिएक्शन शो करता है और जो एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो वाला जो है 1 डिग्री एमीन भी नहीं दे सकता, जैसे एनिलीन, ठीक है। इसमें नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट द एल्काइल हैलाइड which do not
the alkyl halide which do not undergo SN2 reaction also does not give 1 डिग्री एमीन। इस देखिए इसका एग्जांपल हम लोग दे देते हैं। जैसे ये वाला रिएक्टेंट देखिए, ये लोन पेयर क्या आता है, लोन पेयर डबल बॉन्ड ये से रेजोनेंस करेगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यानी कि ये जो है रेजोनेंस करने लगता है। रेजोनेंस करने के कारण जो है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर और जो बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे अल्काइल हाइड का भी बॉन्ड टूट रहा था तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्लोरोबेंजीन does not show SN2 reaction। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्लोरोबेंजीन डज नॉट शो SN2 रिएक्शन। यानी अगर ये SN2 रिएक्शन में नहीं जाएगा तो यानी कि हम लोग जो है गैब्रियल थेरेमाइड सिंथेसिस से जो है एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें लास्ट प्रिपरेशन जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2 जो हो गया एमाइड, और इसको जो है हम लोग Br2 और 4 मोल NOH या फिर QH के परसेंट ले जाते हैं, तो ये हम लोग को दे देता है RNH2। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन amide injected with Br2 in the presence of 4 mole NOH, it gives 1 degree, it gives 1 degree एमीन। ठीक है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, जैसे अभी गैब्रियल थेरेमाइड का सिंथेसिस का था। तो यहाँ से जो है हम लोग ये भी लिख सकते हैं एमीन ऑब्टेन्ड is 1 carbon less than amide। एमीन ऑब्टेन्ड इज 1 कार्बन लेस देन एमाइड। RC डबल बॉन्ड एक कार्बन यहाँ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एमाइड इज रिएक्टेड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल वेयर इट गिव्स 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन खत्म हो जाता है, जो आपका NCERT और बोर्ड में है वो आपका खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग का उसमें देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन तो ये हो गया, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। ठीक है, ओके।